जेनेटिक डिसऑर्डर को रिवाइज करते हैं, इसमें से 100% क्वेश्चन आने की चांस है, तो हमें इसे बार बार पढ़ना पड़ेगा और रिवाइज करना पड़ेगा। इसीलिए हम चलो जेनेटिक डिसऑर्डर को रिवाइज करते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर जो मेंडेलियन डिसऑर्डर वो हैं जो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं जो मेंडल के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में होते हैं। ये डिसऑर्डर दो टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड क्रोमोसोम डिसऑर्डर। तो कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर एक्स लिंक्ड रिसेसिव और ऑटोसोमल रिसेसिव होते हैं। क्या होते हैं? एक्स लिंक्ड रिसेसिव और ऑटोसोमल रिसेसिव होते हैं। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर उन जीन से जुड़े होते हैं। कौन से जीन से जुड़े होते हैं? उन जीन से जुड़े होते हैं एक्स क्रोमोसोम पर मौजूद होते हैं। कौन से क्रोमोसोम पर? एक्स क्रोमोसोम पर मौजूद होते हैं। ये डिसीज सिर्फ होमोलॉगस कंडीशन में प्रेजेंट होती है। इसका मतलब है कि अगर एक लड़की एक्स एक्स को ये डिसऑर्डर है तो उसके दोनों एक्स क्रोमोसोम पर वो जीन होना चाहिए। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे हेमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, हेमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। तो अब हम बात करते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव की। तो इसमें क्या होता है? उन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर उन जीन से जुड़े होते हैं जो ऑटोसोम्स यानी नॉन सेक्स क्रोमोसोम पर होते हैं। इन डिसीज का असर सिर्फ एक कॉपी होने पर भी हो सकता है। अगर एक कॉपी होगी तब भी इन जीन्स का इफेक्ट हो सकता है। ठीक है ना? तो क्या होता है इसमें? इस डिसीज का असर सिर्फ एक कॉपी होने पर भी हो सकता है। इसके एग्जाम्पल है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी जैसे कि। ठीक है ना? उसके बाद बात करते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव की। क्या की? ऑटोसोमल रिसेसिव की। ऑटोसोमल रिसेसिव में क्या होता है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर का उन जीन्स से जुड़े होते हैं जो वीक ऑटोसोम पर होते हैं, लेकिन इन्हें ह्यूमंस को लिए दोनों कॉपीज की जरूरत होती है। ह्यूमंस को दोनों कॉपीज की जरूरत होती है, यानी होमोलॉगस कंडीशन में होते हैं। इनके एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोनुरिया, थैलेमोसिस्टिक एंड फाइब्रोसिस, एल्बिनिज्म। फिर बात करते हैं एनियोप्लॉइडी की। तो एनियोप्लॉइडी क्या होती है? एनियोप्लॉइडी एक ऐसी स्टेज है जिसमें क्रोमोसोम के नंबर नॉर्मल से मोर या कम होते हैं। अगर नॉर्मल नंबर हैं तो दो या दो से ज़्यादा नॉर्मल या उससे ज़्यादा या कम हो सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है टर्नर सिंड्रोम एंड क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम का मतलब मोनोसोमी, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम का मतलब ट्राइसोमी। फिर बात करते हैं डाउन सिंड्रोम। एक ट्राइसोमी है जिसमें क्रोमोसोम 21 की जगह एक्स्ट्रा कॉपी होती है, इसलिए इसे हम ट्राइसोमी 21 भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ट्राइसोमी 21 भी कह सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं इन सभी डिसऑर्डर का डेवलप। और फिर पॉलीप्लॉइडी भी होता है जिसमें साइटोकाइनेसिस फेलर होती है, इंक्रीज नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जैसे कि हम बात कर सकते हैं डाउन सिंड्रोम भी है जो। तो इसमें क्या होता है? इन सभी डिसऑर्डर का डेवलप क्रोमोसोम के एबनॉर्मलिटी या जेनेटिक म्यूटेशन के कारण होता है और इसका इफेक्ट ह्यूमन की हेल्थ पर पड़ता है। तो ऐसे ही स्मॉल नोट्स में रिवाइज करने के लिए रोज डेली मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, तो आप ऐसे ही डेली शॉर्ट्स नोट्स में एक एक टॉपिक को कवर कर सकते हैं और अपने फ्रेंड को शेयर जरूर कर दें। चाहे सब्सक्राइब ना करें या फिर लाइक ना करें, पर अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। जैसे कि हमने जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में पढ़ा, ये दो टाइप्स के होते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड क्रोमोसोम डिसऑर्डर। ठीक है, उसके बाद जो मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है उसमें टू टाइप्स और होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? एक्स लिंक्ड रिसेसिव एंड ऑटोसोमल रिसेसिव। एक्स लिंक्ड में क्या होता है? जीन प्रेजेंट होते हैं एक्स क्रोमोसोम पर, डिसीज विल ओनली एक्सप्रेस होमोलॉगस कंडीशन में, यानी कि दोनों क्रोमोसोम को पर होना चाहिए। हेमोफीलिया इसका एग्जांपल, कलर ब्लाइंडनेस। उसके बाद ऑटोसोमल रिसेसिव में जीन आर प्रेजेंट ऑटोसोम्स, डिसीज विल ओनली एक्सप्रेस होमोलॉगस कंडीशन, इसको भी चाहिए। इसके एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोनुरिया, थैलेमोसिस्टिक फाइब्रोसिस। ठीक है, फिर उसके बाद जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं उसके भी टू टाइप्स होते हैं जिसे हम एनियोप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। एनिप्लॉइडी एनाफेज 2 के फेलर से होती है, लॉस ऑफ गेन ऑफ क्रोमोसोम, अगर या फिर लॉस होगा क्रोमोसोम का या फिर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाएगा। जैसे कि हम बात कर सकते हैं टर्नर सिंड्रोम की एंड क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम की। पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है? साइटोकाइनेसिस फेल हो जाता है, तो उसमें क्या होता है? इंक्रीज हो जाते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर इंक्रीज हो जाते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल डाउन सिंड्रोम। अब तो आपको समझ आ ही गया होगा और आपका अच्छे से रिवाइज भी हो गया होगा। तो ऐसे ही रिवाइज करने के लिए मैं कह रही हूँ, मैं डेली ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स में रिवाइज करवाती हूँ, तो आप कर सकते हैं, आपका ही फायदा है, उसमें मेरा कुछ नहीं जाता। तो ये देखो, ये है मेंडेलियन डिसऑर्डर जो ऑटोसोमल डोमिनेंट होते हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव होते हैं, एक्स लिंक्ड रिसेसिव आता है जिसमें एक्स लिंक्ड डोमिनेंट भी आता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ऐसे ही हम किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।